अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों ये है अनबॉक्सिंग Redmi Note 10 की और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हर कोई और मैं खुद एक्साइटेड था। इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको बता दूं इस वीडियो में गिव अवे भी है। गिव अवे में किस तरह पार्टिसिपेट करना है मैं आपको बताता हूँ। ये भी वीडियो पूरी देखें, स्किप करा कहीं नहीं करनी है आपने। और गिव वे किसी मोबाइल फोन का नहीं, गिव वे आपके पोर्ट्स का देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से। और वो आपको मैंने ऑर्डर दे दी है दराज से। एक दो दिनों में जो मेरी नई वीडियो आएगी उनमें आपको पोर्ट्स भी दिखा दूंगा। और गिव वे में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आप वीडियो को पहले बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और नीचे आपने सिर्फ एक कमेंट करना है #24बैडटेक और अपना सिटी का नेम लिखना है। और आपने ये सब स्टेप जब फॉलो कर लेंगे तो आप गिव में आपने पार्टिसिपेट कर लिया। और वीडियो पूरा देखें, मेक श्योर वीडियो पसंद आएगी। और इस वीडियो में आपको ये बता दूं कि इसकी जो प्राइस है अभी मुझे कंफर्म नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसकी जो प्राइस एक्चुअली मुझे निकल के आएगी। अभी मैं लॉन्च से पहले वीडियो की अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो आपको कमेंट में इसकी प्राइस देखने को मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। तो मेक श्योर वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करें। बोर नहीं करते, सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा Redmi Note 10 का बॉक्स। इसको जल्दी से ओपन करते हैं। सबसे पहले बॉक्स में आपको देखने मिलता है आपकी डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पे। इसके बाद यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिलता है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है आपको। और ये अच्छी बात है कि चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है और टाइप सी केबल देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स और आपको सिलिकॉन कवर वगैरह देखने को मिलता है। इसको रखते हैं साइड पर और आते हैं सीधे अपनी डिवाइस की तरफ। और डिवाइस को रैपर से निकालते हैं। आप देख सकते हैं हमारे व्हाइट कलर मौजूद है, बैक पे क्वाड कैमरे का सेटअप है। IMEI स्टिकर को रिमूव करते हैं और सीधे हम अपने टेबल की तरफ करते हैं और इसको हम कर लेते हैं जल्दी से सेटअप। तो ये रही हमारी डिवाइस Redmi Note 10। और अगर मैं इसके सबसे पहले डिस्प्ले के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6.43 इंच का डिस्प्ले का साइज़ देखने को मिलेगा, 1080p की रेजोल्यूशन। फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको बिंदी नोच में 13 मेगापिक्सल और एयर ब्लास्टर आपको ऊपर वाली साइड को देखने को मिलता है। और आपको इसमें ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलता है, एक ऊपर वाली साइड का स्पीकर देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे एयर ब्लास्टर भी देखने को मिलता है। और सेकेंडरी माइक नॉइज कैंसलेशन माइक भी आपको देखने को मिलता है। नीचे वाली साइड पर आपको एक और स्पीकर देखने को मिलता है, टाइप सी केबल। और यहाँ पे आपको 3.5mm का हेडफोन जैक और प्राइमरी माइक्रोफोन भी आपको देखने को मिलता है। बैक साइड को क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। रेडमी की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है और काफ़ी अच्छी आपको लुक देखने को मिलती है। जबकि राइट साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ कीज़ और यहीं पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम कीज़ देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड पे आपको सिम स्लॉट देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको सिम सिचुएशन चेक करवा दूँ तो आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आप एज अ टाइम 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो अभी प्राइस कंफर्म नहीं है और थोड़ी देर बाद मैं डिस्क्रिप्शन या मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगा इसकी प्राइस, क्योंकि लॉन्च से पहले इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग मैं ये शूट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता इसकी प्राइस क्या निकल के आनी है। सो आप कमेंट में ज़रूर देख लेना। तो अगर मैं इसके ओवरऑल एक मोबाइल फ़ोन का रिव्यू आगे जाके वो भी दूंगा। अगर मैं इस मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे सेटअप कर लूँ फिर आपसे मिलते हैं और डिस्प्ले की थोड़ी बहुत आगे जाके और बात करते हैं और कैमरा सेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको एक S AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है, 1080p की आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। अगर प्रोटेक्शन की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे गुरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। MU12 आपको देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन Xiaomi की तरफ से कहना है बहुत जल्द आपको इस मोबाइल फोन में MU12.5 की अपडेट देखने को मिल जाएगी। आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 की भी सपोर्ट देखने को मिलती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और आपको अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको डिस्प्ले के एक रेजोल्यूशन भी देखने को मिलती है। सो अगर मैं इसके अलावा इसके कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो आप ये भी देख लें कि AMOLED स्क्रीन है तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो मैं वो सेटिंग है ढूंढ के आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसका बेनिफिट भी है यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑप्शन देखने मिलते हैं, जो सा मर्जी आप यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक AMOLED स्क्रीन के साथ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी देखने को मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको इसमें डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। सो अगर मैं इसके कुछ ऐसे एप्लीकेशंस की बात करूँ जो आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको इंस्टॉल देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको अच्छी बात यह है कि इंस्टॉल इनको कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट लगा। और यहाँ पे आप अगर फ्रंट साइड पर नोच देखें वो भी आपको बहुत छोटी देखने को मिलती है। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, तो बहुत छोटी नोच आपको देखने को मिलती है। लाइक वही नोच है सैमसंग गैलेक्सी A51 या A71 में आपको देखने को मिलती है। अगर कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इसको अलाउ वगैरह कर दूँ तो अगर मैं मोर में जाऊँ यहाँ आप देख सकते हैं ऑल जो आपको फीचर्स चाहिए होते हैं एक मोबाइल फ़ोन से कैमरे से वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्लो मोशन, नाइट मोड का सारे ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, पैनोरामा। और यहाँ पे आपको HDR जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर स्लो मोशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, 120 FPS, 240 FPS, 960 FPS, 720p तक की आप यहाँ पे स्लो मोशन भी शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको AI मोड सारे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। बैक साइड पर क्वाड कैमरे का सेटअप है, मेन कैमरा यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। तो 2-2 मेगापिक्सल की यहाँ पे गेम है और ये डेटा कैमरा इन चीज़ों को नहीं मानता। और अदरवाइज अगर कैमरे की बात करूँ तो कुछ फोटो सैंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
तो दोस्तों अगर फिंगरप्रिंट की स्पीड की बात करूं तो आपको राइट साइड पे फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, और स्पीड की बात करूं काफ़ी अच्छी आपको स्पीड देखने को मिलती है। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 678 वाली चिपसेट भी देखने को मिलती है, तो स्पीड काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे कलर्स वगैरह निकल के आते हैं, ब्राइट कलर निकल के आ रहे हैं। 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पे आपको एक एस एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, तो इसका साफ साफ मतलब ये काफ़ी अच्छा बैटरी का बैकअप देखने को मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले एस एमोलेड बहुत कम बैटरी कंज्यूम करेगा, और कलर्स भी काफ़ी अच्छे निकले, ब्राइट कलर हैं, कोई एरिया ऐसा नहीं लगा जहाँ पे आपके कोई पिक्सल वगैरह मिस हुए हों। तो इस प्राइस टैग में मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है, और इसकी जो प्राइस है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा लॉन्च के बाद। और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।